लकड़ियों के सामान तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो यूपी से खास ये जो सामान आया है, जैसे करते हैं। ये मुगल वुडन आर्ट है जो मुगल के टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन अब हम इस पे वुड पे करते हैं। इसी काम में पापा को नेशनल अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड मिला हुआ है। अब पापा से ही ये कला मैंने ली है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये फैमिली बिजनेस हो ये गया। फैमिली है, दादा को भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ था। दादा और जो फादर के हमारे उस्ताद थे उन्हें भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ सिमरन। तो लकड़ियों के सामान तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो यूपी से खास ये जो सामान आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कारीगरी कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ से कारीगरी करी जा रही है यहाँ पे लकड़ियों पे, और लोगों की भीड़ यहाँ पे जमा हो चुकी है। तो आपको अब हम इस स्टॉल के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर क्या बनाते हैं ये लकड़ी से ऐसा जो आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मोहम्मद मरगूब। हम रहने वाले नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन अब दिल्ली में ही रह रहे हैं, सीलमपुर। तो आपका ये जो काम है, ये किस तरीके का काम है? ये मुगल वुडन आर्ट है जो मुगल के टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन अब हम इस पे वुड पे करते हैं। इसी काम में पापा को नेशनल अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड मिला हुआ है। अब पापा से ही ये कला मैंने ली है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये फैमिली बिजनेस हो ये गया। फैमिली है, दादा को भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ था। दादा और जो फादर के हमारे उस्ताद थे उन्हें भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ था। तो फैमिली में चलता आ रहा है। तो आप वुड से बनाते क्या है और कैसे बनाते हो, और ये वुड कौन सा होता है? ये रोज वुड, एबोनी वुड, शीशम, सैंडल वुड, इन पर बनाते हैं। फोटो फ्रेम आपको दिख रहे हैं, ज्वेलरी बॉक्स है, ये पार्टीशन है। अब जो मैं बना रहा हूँ ये बड़ा बॉक्स है, उसका ऊपर का टॉप है जो मैं रेडी कर रहा हूँ इस वक्त। ये जैसा वो बॉक्स रखा हुआ है सैंडल वुड का है, और सब हमारे पास नेचुरल वुड होती है, किसी पे कोई कलर नहीं करते हम। जो आपको वुड दिख रही है सबके नेचुरल कलर है। अच्छा, तो जैसे कि ये जो ब्राउन और ये जो ब्लैक टाइप की वुड, ये नेचुरल है? बिल्कुल नेचुरल है, कोई कलर नहीं है। ये ब्लैक है, नेचुरल ब्लैक है। तो जैसे कि आपने वो, मैं पीछे देख सकती हूँ, वो एक बारी दिखा देंगे? ये क्या चीज है और इस पे ये जो आपने ये डाला है, ये क्या है? ये पेंटिंग है बर्ड्स की। बर्ड्स की पेंटिंग जी। और टोटल इस पे हैंडमेड की की गई है कार्विंग जी। इसकी खासियत क्या है? ये शो पीस है, पार्टीशन। ये बड़े बड़े, हाँ, इस पर आप अपने कस्टमाइज भी करा सकते हो। अगर आपको अपनी कुछ वो लगवानी है तो हमने अपना डिजाइन दिया है। जी जी। तो जैसे कि हम बता दूं कि इस पे जो बर्ड की जो पेंटिंग बनी है, आप इसको कस्टमाइज करके अपनी फोटो भी लगवा सकते हैं इनको ऑर्डर देकर। तो इसका प्राइस क्या रहेगा? ये 30,000 का है। तो ये था 30,000 का। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे काफी सारे की चेन मिल जाएंगे आपके नाम के लेटर्स के साथ, और सिर्फ 50 रुपए में। आपके स्टॉल पे सबसे कम कीमत में और सबसे ज्यादा कीमत पे क्या है? सबसे कम कीमत पे है ये की चेन, और सबसे ज्यादा कीमत पे है वो पार्टीशन 2.5 लाख, 2,50,000। 2,50,000 का अब सामान हम आपको दिखाने वाले हैं। ये है 2,50,000 का। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बारीक काम इसमें किया गया है, काफ़ी खूबसूरती से किया गया है। ये मुगल आर्ट वर्क है। तो चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने ये संभाला है, उसकी बात कर लेते हैं। तो नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद मतलूब। मैं उत्तर प्रदेश नगीना का रहने वाला था। पहले बचपन में वहीं पैदा हुआ हूँ, और बचपन में ही मैं दिल्ली आ गया था। काम सीखने के बाद थोड़ा वहाँ पे सीखा। शब्बीर हुसैन साहब से अपने उस्ताद थे मेरे, और उसके बाद यहाँ पर मेरे ताया थे अब्दुर्रहमान खां, जामा मस्जिद, वो ले आए मुझे, यहाँ पर काम सीखा। और ये सीखते सीखते आज इसी को, पहले हाथीनाथ पे हुआ करता था ये काम। हाथीनाथ के ऐसे पार्टीशन बनते थे, स्क्रीन बनते थे, संदल वुड के बनते थे। अब वो चीज़ें, हाथीनाथ बैंड हो गया 1980 में। उसके बाद में 88 में, 1988 में हाथीनाथ पे बैंड लगा। उसके बाद हम लकड़ी पे आ गए, फिर चंदन की लकड़ी पे काम किया। चंदन बहुत महंगा हो गया, तो अब हम ये रोजवुड, एबोनी, टीक, शीशम, सारी लकड़ी पे काम करते हैं, सब पे काम करते हैं। तो जैसे आपने ये काम करना किस उम्र से शुरू किया था? मैं तो तकरीबन 5वीं क्लास हम पढ़ रहे थे, स्कूल में जाते जाते हमारी वालिदा ने हमें आधे दिन काम पे जाते थे,
और आधे दिन दोपहर के आने के बाद मैं काम पे सीखने के लिए छोड़ दिया था। तो 5वीं क्लास तक हमने शुरुआत से ही काम शुरू कर दिया था और उसके बाद 5 की क्लास पढ़ने के बाद फिर रेगुलर काम पे बैठ गया, उसके बाद नहीं पढ़ पाया। घर के हालात कमज़ोर थे, थोड़ा कारोबारी लाइन उस वक्त की ऐसी थी तो आदमी पढ़ नहीं पाते थे ज़्यादा, तो बस हम वालदेन ने काम पे बिठा दिया, हम काम करने लगे। लेकिन अब आपको कोई पछतावा नहीं होता होगा कि मैंने पढ़ाई नहीं, पछतावा तो होता है, अगर पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी हो तो उस पर सोने पर सुहागा है। इधर पढ़ाई और इधर हुनर, ये दोनों मिलके चले तो बहुत आगे बढ़ जाता है आदमी। क्योंकि मैं अभी इसी कारीगरी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बाहर जाता हूँ, इंडिया से बाहर सिखाने के लिए और डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्रामों में। तो मैं इंग्लिश से बात नहीं हो पाती मेरी, मैं अपनी बात नहीं कह पाता वहाँ पर कि किस तरह हम ये करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो जो अपना एक, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं अच्छे से समझाता अपनी बात को, वहाँ से ऑर्डर भी लेके आऊँ और अच्छे से हारे मिलते हैं मुझे भी काम, ऑर्डर भी मिलते हैं। लेकिन जो तालीम का मायार है वो तो तालीम के साथ ही है। तो अपने बच्चों में कोशिश कर रहा हूँ, अब ये 12वीं क्लास पढ़ने के बाद इन्होंने फाइन आर्ट में एडमिशन भी दिलाया इनको मैंने, और इनको काम भी सिखा रहा हूँ। बचपन से मेरे साथ काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं काम। जैसा कि आपने बोला कि आप बाहर जाते हैं, तो बाहर में आप कौन कौन सी कंट्रीज होकर आ चुके हैं? मैं इंग्लैंड गया हूँ, इजिप्ट, ओमान और आपका अर्जेंटीना, बेल्जियम, श्रीलंका, ईरान, अभी जापान से आया हूँ। जापान के अंदर तो मैं 1 महीना रहा हूँ वहाँ पर। तो अलग अलग जो क्राफ्ट म्यूजियम है वहाँ पर, हमारे इंडियन का कल्चर वहाँ बहुत अच्छा है। जापान के अंदर इंडिया का बहुत अच्छा, मतलब मैं समझता हूँ कल्चर है, क्योंकि जहाँ जिस तरह के बुद्धिस्ट मंदिर वगैरह यहाँ पर हैं उसी तरह के वहाँ पर भी है। मैं बहुत वहाँ पर हम घूमे हैं एम्बेसी की तरफ से, और हमें गाड़ी मिली हुई थी गवर्नमेंट की वहाँ पर, सरकार की तरफ से। तो हम अलग अलग म्यूजियम में 3-3 दिन का हमने डेमोन्स्ट्रेशन क्राफ्ट्स किया वहाँ पर। बहुत अच्छा हमें मतलब इसका असर मिला लोगों ने, और ख्वाहिश भी जाहिर की लोगों ने वहाँ पर इसके सीखने के बारे में। तो मुझे उम्मीद है तो शायद वो उसके रिजल्ट अच्छे निकल के आएंगे। तो 1 महीना वहाँ पर काम डेमोन्स्ट्रेशन करके आए हैं, लोगों ने देखा है कि हाथ का काम किस तरह, तो वहाँ पर भी हाथ के काम करते हैं लोग बाग, और हम म्यूजियम में गए हैं, देखे हमने। तो इस तरह से मैं काफ़ी जगहों में जाते रहता हूँ। बाकी फरीदाबाद के इस मेले में, सूरजकुंड मेले में आप पहली बार आए हैं, पहले भी आ चुके हैं? नहीं, आ चुका हूँ पहले भी मैं, लेकिन इस बार जो माशाल्लाह मैं आया हूँ कोविड के बाद, तो अच्छा है अब माहौल थोड़ा सा माशाल्लाह होना। सेल कैसी है? सेल भी तकरीबन ठीक ही है और बेहतर है, क्योंकि हालात तो सबको पता ही है यहाँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। हमारी सेल भी हो रही है, ऑर्डर भी मिला है। हरियाणा टूरिज्म और मेला अथॉरिटी को क्या कहना चाहेंगे? मैं मेला अथॉरिटी को भी, हरियाणा टूरिज्म का भी, दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से इसका सिस्टम बनाते हैं। जो मैं समझता हूँ कि एक 40-41 कंट्री बाहर की होने के बावजूद, और इतने लोग बाहर के भी हैं, उनका भी इंतज़ाम देखना, उनको कोई टच नहीं कर सकता, थोड़ा उनके केयर, उनकी हिफाजत, सब कुछ इतना आसानी के साथ ये करते हैं। तो मैं तो बहुत दिल में शुक्रगुजार हूँ उनका, और अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती इन सब लोगों को जो इस काम को कर रहे हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं। और हमारे हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की तरफ से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने भेजा, जो हमारा हस्तशिल्प कार्यालय है RK पुरम में। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट ऑफिस से हम लोग आए हैं, कुछ इधर से आते हैं, तो अलग अलग इसके डिपार्टमेंट हैं। तो हम तो दोनों का ही शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें अच्छे से शॉप भी देते हैं, दुकान भी देते हैं, और ध्यान भी रखते हैं। और मैं समझता हूँ किसी तरह की परेशानी है नहीं किसी तरह की। बस इतना चाहूँगा मैं कि थोड़ा सा अगले साल जब भी प्रोग्राम हो तो सामान लाने में थोड़ी सी दिक्कत सी होती है ना, तो रात को ये खुला रहे तो अच्छा रहता है सामान लाने में। और एक ये थोड़ा पास में थोड़ा सा आसानी हो, पास मिल जाया करे। जो कहते हैं शिल्प गुरु को तो 2-4 पास मिल जाया करे अपने किसी को बुलाने के लिए, या 1-2 पास हमारे अपने बच्चों के बनवाने में 2 ही पास मिलते हैं जी। लेकिन शिल्प गुरु के लिए कम से कम 1-2 पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को बुला सकें, कर सकें। तो हम शिल्प गुरु भी और आम आर्टिजन भी सब एक लेवल में हैं। इसमें थोड़ा सा अगर थोड़ा फ़र्क कर लें तो मैं समझता हूँ और मेहरबानी हो जाएगी। बिल्कुल, ये शिल्प गुरु के लिए इनको चाहिए कि इनको थोड़े बहुत पास मिल जाए, ताकि अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाकर काम सिखा सके। और उसी के साथ रात के वक्त सूरजकुंड मेले को सिर्फ इनके लिए खोला जाए, ताकि वो अपना सामान यहाँ पर ला सके। बाकी ये जो आप देख सकते हैं, ये स्टॉल नंबर मैं अब आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे पता है आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इस स्टॉल पर आना चाहेंगे। तो स्टॉल नंबर है इसका 1054। अगर आपको भी ख़रीदारी करनी है वुड की तो ज़रूर आए स्टॉल नंबर 1054 पर। इसी के साथ देखते रहें पहचान फरीदाबाद। मैं सिमरन, कैमरा पर्सन कुणाल भाटी के साथ। धन्यवाद।